जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड ज्ञान लेकर आया हूं और यह आपके जीवन में संजीवनी बूटी के समान रहेगा, क्योंकि हमारे हर नए साधकों के लिए यह जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। नहीं तो वो जीवन में अपना ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी तुरंत खराब कर लेंगे और जिसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, क्योंकि उन्होंने साधनाओं में इतनी बड़ी गलतियां करते हैं जिसके वजह से कि उनके जीवन में वो घटना चालू हो जाता है आने वाले जो भविष्य में, कि उनका कहीं पर भी निराकरण नहीं हो सकता है। तो आज मैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ जो माता काली के नाम पे कोई भी सवारी लेते हैं। माता काली को किस प्रकार से सवारी लिया जाता है, किस प्रकार से वो, कि माता स्वयं वो सच में माँ है कि कोई ऐसी पिचासनियाँ हैं जिसके वजह से कि अभी तो आपको कुछ समय के लिए अच्छे से कार्य करेगा, जिसके वजह से कि आपको फिर आने वाले समय में देखोगे वही शक्तियाँ आपको परेशान करना चालू कर देती है। ऐसे बहुत से साधक हैं, ओझा सोखा तांत्रिक दर्शनिया भगत मौलवी मौलाना, ऐसे लोग बहुत हैं जिसके वजह से कि शक्तियाँ उनको प्राप्त तो होती है, लेकिन जिस शक्तियों के लिए वो बैठे हैं साधना के लिए, लेकिन वो शक्तियाँ प्राप्त न होकर कोई दूसरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, जिसके वजह से उनकी जीवन में बहुत ही ऐसी घटना चालू हो जाता है जिसके वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले और हमारे वीडियो को वही व्यक्ति देखे जो सच में तांत्रिक बनना चाहते हैं, और वो व्यक्ति ना देखे कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करे और वीडियो को स्किप करके देखे। हम तो कर रहे हैं, वो व्यक्ति ना देखे तो अच्छी ही बात है, ठीक है। जो सच में शक्तियों के बारे में जानकारी लेना चाहता है, जो सच में शक्तियों के बारे में जानना चाहता है, जो सच में शक्तियों के बारे में और शक्तियों को पहचानना चाहता है और सीखना चाहता है, सिर्फ वही व्यक्ति इस वीडियो को देखे और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और आप लोग अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे से बहुत से जो साधक होते हैं, बहुत से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या किसी ऐसे जगहों पर जाते हैं जिसकी वजह से लोग शरीर में माता काली को लेकर जो कि बताते हैं कि हमारे शरीर में जो कि माता काली आती है, ठीक है। तो माता काली का मतलब यह है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं माता काली। इतना अब सोचो कि माता जो काली है, ठीक है, और एक छोटे से, ठीक है, कि मच्छर के समान हो उनके, अगर बताओ माता काली अगर आपके शरीर में अगर आ जाती है तो क्या आपका शरीर फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? ककड़ी की तरफ फट जाएगा, ठीक है। माता काली का जो शक्तियाँ होती हैं वो माता स्वयं नहीं आती हैं। एक बात आप लोग पहले ये जानकारी आप लीजिए, माता स्वयं नहीं आती है। उनकी जो योगिनियाँ होती हैं, उनकी जो छाया होता है, माता का जो छाया वेग होता है वो माता का आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है कि सच में वो माँ काली ही है कि कोई दूसरा है? क्योंकि आप लोगों ने साधना करने के लिए अगर बैठते हो तो साधनाओं में क्या करते हो कि कोई भी सामग्री जब रखते हैं तो कोई भी अगर आपका अच्छे से सुरक्षा घेरा वगैरह नहीं होता है, अच्छे से गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं शक्तियाँ, दूसरी शक्तियाँ जो कि वो भोग को उठा लेती है। और जिसके क्योंकि तो ये तंत्र में चलता है, आप लोग एक बात में दिमाग में रख लीजिए कि तंत्र क्रियाओं में ये सब चीज़ें चलता है, जिसके वजह से कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा, कोई भी भगत हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर यह उनको नहीं पता है तो वो जीवन भर भटकते रह जाएंगे। लेकिन शक्तियाँ तो उनको मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद शक्तियाँ जाकर समाप्त हो जाती है और समाप्त होने के बाद कोई पिचासनियाँ उनसे सिद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार जो कि तहस नहस हो जाता है और पूरा परिवार परेशान रहता है, बीमारियों से घिरा रहता है, ऐसे से कारनामों से वो घिरा रहता है, अकाल मृत्यु होना चालू हो जाता है। क्योंकि अभी एक ऐसे शिष्य हैं, उन्होंने माता काली का जो कि महाकाली का जो कि साधना किए थे, कहीं पर भी किए थे, हमको उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आए हुए हैं तो उनको अच्छे तरीके से सिखाया पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने माता काली के नाम का एक साधना किए थे, जिसकी वजह से वो साधना उनका सिद्ध हो गया, सवारी भी आती है, कुछ समय तक वो
उन शक्तियों से जो कि देखे ताकि अच्छे से पूछा वगैरह जो कि लगाए और अच्छे से लोगों का तंत्र कार्ड भी किए, भला भी किए। लेकिन अब वही शक्तियाँ उनके घर में जो कि तांडव मचा कर रखी है, तो क्या वो सच में माता है? नहीं, क्योंकि माता सिद्ध उस व्यक्ति से हुआ ही नहीं है। क्योंकि जो भी उनको साधना करवाया था उनको पहले देखना चाहिए सच में ये माँ काली ही है कि कोई और शक्तियाँ हैं जो कि हमने उन शक्तियों को सिद्ध करवा रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके वजह से हम अपना जीवन भी बचा सकते हैं, अपने परिवार का भी जीवन बचा सकते हैं, आने वाले भविष्य का भी जीवन हम बचा सकते हैं। अब वह व्यक्ति के ऊपर जो पिचासियाँ सिद्ध हो गई है, अब उसके परिवार में एकदम तहस नहस कर रखा है। फिर उसके बाद में वह कहीं ऐसे जगहों पर गया तंत्र कार्ड करवाने के लिए, उसको किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिला और उसके घर में खून के छींटे, उसके शरीर पे खून के छींटे और खाने में से बदबू इस प्रकार से जो कि आना चालू हो गया। तो वो हमसे संपर्क किया, हालांकि बहुत जगह पर जाकर फिर हमसे संपर्क किया, हमारे पास आया, उसको बुलाया गया है। मैं बता रहा हूँ कि उसका मैं सिर्फ एक बार तंत्र कार्ड किया हूँ, एक बार में उसके ऊपर ना तो खून के छींटे आ रहे हैं, ना तो घर से बदबू आ रहे हैं, ना तो शरीर से बदबू आ रहे हैं और ना घर में कोई अभी बीमार पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास सच में माता का कृपा होता है, माता के सवारी होता है, तो आप कोई भी कार्य, ये भूत प्रेत क्या है, ये जिन जिन्नात क्या है, कुछ हैं? कुछ नहीं है आपके आगे। लेकिन सही गुरु के मार्गदर्शन में रहकर जब शक्तियाँ आप प्राप्त करते हो तो आप एक अच्छे तांत्रिक बनकर ही निकलते हो, वरना आप ऐसे ही भटकते रहोगे और कोई भी व्यक्ति बचाने वाला नहीं होगा। सिर्फ ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। हो तो जाएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन क्या है, आपका आने वाला जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा। आपको कुछ ऐसी आप समस्याओं में फंस जाते हो, ऐसे गड्ढों में गिर जाते हो जिसकी वजह से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए तंत्र के क्षेत्र में अगर आप आ रहे हो तो बहुत ही सोच और समझ कर आइएगा, क्योंकि यह क्षेत्र कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। क्योंकि शक्तियाँ पाना और शक्तियों को कार्य में लेना ये सबके बस की बात नहीं है, और इसको अच्छे तरीके से पहचानना। और मैं आप सभी साधकों से मैं ये बात बोल देना चाहता हूँ, आप अच्छे से शक्तियों को पहचानिए। अगर आपके पास शक्तियाँ हैं तो उसको आप अच्छे से पहचानिए कि सच में माँ है, माँ काली ही है, या कोई भी शक्तियाँ अगर आपके पास हो तो उसको आप अच्छे से पहचानिए और देखिए। तो आप लोग ऐसे जीवन में गलती ना करें और आप लोग अच्छे से सिद्धि साधनाओं में आगे जाएं। और चलिए, मैं आप लोगों को फिर एक वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।